जय भोलेनाथ मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक विशेष जानकारी कि अगर आपने सावन के महीने के अंदर उपाय आदि किए हैं, आपने सावन के प्रत्येक दिन आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर गए हैं और भोलेनाथ की आपने भक्ति की है, तो दोस्तों आखिर आपको भोलेनाथ की भक्ति का कब फल प्राप्त होता है और आपको कैसे पता चलता है कि भोलेनाथ आपकी भक्ति से प्रसन्न है। तो दोस्तों आज हम आपको उपाय बताएंगे या फिर आज हम आपको जो संकेत बताएंगे, इसके माध्यम से आपको पता चल जाता है कि हाँ वाकई में भोलेनाथ बहुत आपसे प्रसन्न है। दोस्तों भोलेनाथ को भोले कहा जाता है, अर्थात कि भोलेनाथ छोटी सी या साधारण सी भक्ति करने मात्र से ही किसी भक्त के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, लाख प्रयत्न करने के बाद भी भोलेनाथ की ऐसी कृपा आपके ऊपर देखने को नहीं मिलती है। इसी वजह से आज जो दोस्तों आप सावन के अंदर भक्ति करते हैं, निश्चित तौर पर आपको उसका अच्छा सुखद परिणाम देखने को मिलता है और इस संकेतों के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि वाकई में भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और भोलेनाथ आपको आपके कार्य के अनुरूप फल प्राप्त करवाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट के अंदर हर हर महादेव जरूर लिखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहला संकेत है, दोस्तों सावन का महीना हरियाली का महीना माना जाता है और हरियाली के इस महीने के अंदर विशेष तौर से दोस्तों सुहागिन महिलाओं का प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों भोलेनाथ माता पार्वती के साथ धरती भ्रमण पर निकलते हैं। तो दोस्तों सावन के महीने के अंदर अगर आप कोई सुहागिन महिला को पूरे 16 श्रृंगार किए हुए आपकी तरफ आते दिखाई दे या रास्ते में कहीं आप जाएं तो सुहागिन महिला को, या अगर आप शिव मंदिर के अंदर ही जाएं और भाव भक्ति के अंदर बैठी किसी भी सुहागिन महिला के दर्शन करते हैं, तो दोस्तों आप भोलेनाथ से अपनी तरक्की की प्रार्थना करें। निश्चित तौर पर दोस्तों भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होते हैं, तभी आपको इस प्रकार के संकेत दिखाई देते हैं। इसी तरह दोस्तों सावन के महीने के अंदर अगर आप रोजाना रात्रि को सोते हैं और रात्रि को सोते समय आपके किसी पितृ का हंसता हुआ चेहरा आपके स्वप्न के अंदर आता है और पितृ आपको आशीर्वाद देने की मुद्रा के अंदर होते हैं, या फिर आपके कोई पितृ आपसे आपके स्वप्न के अंदर ही हंसी मजाक के अंदर बात करते हैं, तो इसका मतलब है भोलेनाथ आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं और आपके पितृ भी आपके ऊपर कृपा बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा संकेत प्राप्त हो रहा है। दोस्तों अगले संकेत की बात करें तो दोस्तों सबसे मुख्य संकेत माना जाता है दोस्तों सावन के महीने के अंदर अगर कोई नंदी आपके घर के द्वार पर बार बार आता हो, क्योंकि दोस्तों नंदी को भगवान शिव का वाहन माना गया है। अगर कोई नंदी आपके घर के मुख्य द्वार पर आता हो और आपके द्वार पर आकर बैठ जाता हो और जब आप उसे खाना आदि खिलाते हो तब वह आगे जाता हो, या फिर नंदी बार बार आकर अपने सींग से आपको मुख्य द्वार को खटखटाता हो, तो इसका मतलब है दोस्तों भोलेनाथ का आपके घर के आसपास बसाव हो चुका है, आपके घर के अंदर भोलेनाथ का आगमन है। तभी दोस्तों नंदी उनकी सवारी उनके दर्शन करने के लिए या उनके पास रहने के लिए आती है। तब आप क्या करें, नंदी महाराज की सेवा करें, उनके चरण स्पर्श करें और आप उनके कानों के अंदर आपकी कोई भी मनोवांछित इच्छा है तो वह दोस्तों आप बोल दें, निश्चित तौर पर आपकी वह सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाती है। इसी तरह दोस्तों अगर सावन के महीने के गुजर जाने के बाद और सावन के महीने के अंदर बार बार आपके स्वप्न के अंदर शिवलिंग के दर्शन होते हैं, शिवलिंग आपके स्वप्न के अंदर आता है या साक्षात दोस्तों भोलेनाथ के दर्शन आपके सपने के अंदर होते हैं, तो इसका मतलब है दोस्तों भोलेनाथ की जो आपने भक्ति की थी, उन्हें बेलपत्र धूप आदि चढ़ाया था, दोस्तों आपकी पूजा से भोलेनाथ बहुत ज्यादा प्रसन्न है, जिसकी वजह से वह आपके स्वप्न की तरफ आपको संकेत देते हैं और इसका मतलब है कि वह आपके घर के अंदर बसाव करने लगेंगे। तो दोस्तों आप क्या करें, स्वप्न के दूसरे दिन ही आप तुरंत किसी शिवालय के अंदर जाएं और शिवलिंग की लाल गुलाब के साथ आप पूजा करें और भगवान शिव को आपके घर के अंदर आमंत्रित करें। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, ऐसा सपना देखने के बाद आप जितना ज़्यादा हो सके अपने घर की साफ सफाई के अंदर लग जाएं, घर की साफ सफाई करते रहें और घर के अंदर आप स्वच्छता रखेंगे तो दोस्तों निश्चित तौर पर भोलेनाथ का आगमन आपके घर की तरफ होगा। इसी तरह
दोस्तों सावन के महीने के अंदर कुछ पक्षी विशेष लाभ करवाते हैं और वह अगर आपके आसपास, घर के आसपास दिखे तो इसका मतलब है निश्चित तौर पर भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है। जैसे कि दोस्तों सावन के इस महीने के अंदर किसी कोयल का आपके घर की छत पर आकर बैठना और मधुर कलरव करना, किसी कोए का आपके घर के मुख्य द्वार पर आकर बैठना या मुख्य द्वार के सामने लगातार मंडराता रहना आपकी पितरों की प्रसन्नता के बारे में बताता है। और सावन के महीने के अंदर दोस्तों विशेष तौर से नीलकंठ पक्षी रहता है। दोस्तों नीलकंठ पक्षी को भोलेनाथ का एक सूक्ष्म रूप माना जाता है। अगर दोस्तों वह भी आपके घर के द्वार पर आता है या आपके घर की छत पर आता है या फिर आप स्वप्न के अंदर या फिर सही के अंदर ही आप नीलकंठ के दर्शन करते हैं दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री राम ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए साक्षात नीलकंठ पक्षी को भी उनकी पूजा की थी और उन्हें भी आमंत्रित किया था रामेश्वरम में। तो दोस्तों इतना प्रभावशाली इस पक्षी को माना जाता है और आपको इसके दर्शन करना साक्षात भोलेनाथ का आपके ऊपर कृपा पाने का संकेत होता है। दोस्तों इसी तरह सावन का महीना जिस प्रकार भोलेनाथ को समर्पित होता है और भोलेनाथ का माना जाता है, तो दोस्तों भोलेनाथ के रक्षक को और भोलेनाथ के साथी को कोई भी दरकिनार नहीं कर पाता। दोस्तों आप अगर अपने स्वप्न के अंदर सावन के महीने के अंदर नाग नागिन का जोड़ा देखते हैं या फिर आप रियल के अंदर भी आप स्वप्न के अंदर हो या रियल के अंदर हो आप काले नाग के दर्शन करते हैं और अगर सावन के महीने के अंदर कोई काला सांप आपके घर के अंदर घुस जाता है तो दोस्तों इसका मतलब है भोलेनाथ के आगमन का पूर्व संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है और एक किंवदंती भी है कि जहां पर भोलेनाथ जहां पर निवास करते हैं उससे पहले भोलेनाथ के रक्षक उस स्थान पर जाकर निगरानी रखते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब है कि वहां पर भोलेनाथ का आगमन निश्चित तौर पर होता है। तो दोस्तों अगर ऐसे स्वप्न के अंदर आप नाग नागिन के जोड़े के दर्शन या नाग कुंडली मारकर बैठा ऐसा दर्शन करते हैं या आपके घर के अंदर किसी नाग का प्रवेश होता है या आपके घर से कोई नाग निकलता है, तो इसका मतलब है सावन के महीने के अंदर भोलेनाथ आपकी पूजा से प्रसन्न है और इसकी वजह से आपको इस प्रकार के संकेत बार बार दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह दोस्तों सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ की पूजा और उपाय से संबंधित माना जाता है। तो दोस्तों सावन के किसी भी सोमवार के दिन जब आप उठें और उठते समय या फिर ऐसे ही सावन के महीने के अंदर आपको आपके आसपास आपके मंदिर भी नहीं और पहला आपने कभी भी महसूस नहीं किया, लेकिन आप अपने मन को सुखद महसूस करते हैं और आपके आसपास घंटियों की आवाजें, मंदिर के अंदर पूजा पाठ की आवाजें या डमरू की आवाज सुनाई देती है। और अगर आप स्वप्न के अंदर डमरू आदि ऐसी चीजों के दर्शन करते हैं तो इसका मतलब है दोस्तों आपके जीवन के अंदर साक्षात भोलेनाथ का प्रवेश हो चुका है और भोलेनाथ के कारण इस प्रकार के संकेत आपको दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से आपके घर के अंदर निश्चित तौर पर फायदा होगा और भोलेनाथ की विशेष कृपा आपके ऊपर हुई है, तभी इस प्रकार का संकेत आपको दिखाई देता है। इसी तरह दोस्तों सावन के महीने के अंदर विशेष तौर से दोस्तों बहुत ही कम बिल्ली प्रजनन करती है और बिल्ली का दोस्तों हमेशा प्रजनन होता है दीपावली के समय। लेकिन दोस्तों अगर कोई सावन के महीने के अंदर ही ऐसी किंवदंती है कि अगर कोई बिल्ली आपके घर के अंदर आ जाती है और आपके घर के अंदर निवास करने के बाद अपने बच्चों को आपके घर के अंदर जन्म देती है, तो दोस्तों आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों बिल्ली का सावन के महीने के अंदर विशेष तौर से बहुत कम सहयोग होता है, लेकिन उसके बाद भी हो जाए कि आपके घर के अंदर कोई आकर अपने बच्चों को जन्म देती है और दोस्तों उसे जिसको नाल कहा जाता है, आंवल कहा जाता है, वह अगर आपके घर के अंदर ही छूट जाती है सावन के महीने के अंदर, तो दोस्तों आपको कोई भी माला माल होने से नहीं रोक सकता। तो आप उस बिल्ली को अपने घर से नहीं भगाएं, बल्कि उनके बच्चों की और उन बिल्ली की जितना ज़्यादा हो सके सावन के महीने के अंदर दूध आदि देकर आप उनकी मदद करें और उसे अपने घर के अंदर ही निवास करने के लिए दें। देखेंगे किस प्रकार जब तक वह आपके घर के अंदर रहते हैं आपको अच्छी खबर देखने को मिल जाती है। आपके घर के अंदर धन लाभ होना या फिर किसी से विशेष प्रकार के संकेत आपको अपने आप ही प्राप्त होने लग जाते हैं, जिसकी आप मनोकामना मांगते हैं वह मनोकामना आपकी पूरी होने लगती है। यह भी दोस्तों एक विशेष संकेत माना जाता है। इसी तरह दोस्तों सावन के अंदर कुछ ऐसे संकेत होते हैं
हैं जो आपके ऊपर भोलेनाथ के क्रोधित होने के बारे में भी माने जाते हैं। जैसे कि दोस्तों सावन के अंदर आप अपने आप के अंदर विशेष तौर से ज़्यादा गुस्सा लाने लगते हैं, आप ज़्यादा क्रोधित रहने लगते हैं, या फिर दोस्तों आप सावन के महीने के अंदर लगातार आपका किसी से मन मुटाव होने लगता है, किसी से लड़ाई झगड़ा रहता है, या फिर दोस्तों आप जब जहाँ भी जाते हैं आप आपके आसपास अशांति का माहौल पाते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होना या आप खुद भी लड़ाई झगड़ा देखते हैं और स्वप्न के अंदर आप अपने पितरों को रोता हुआ या नाराज देखते हैं, तो इसका मतलब है दोस्तों भोलेनाथ आपकी भक्ति से कहीं ना कहीं नाराज है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जहां पर भोलेनाथ नाराज है आप उनको प्रसन्न करने का कार्य करें ताकि इस प्रकार की गलतियां आपसे नहीं हो। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम। मित्रों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।